से उठा लिया जाता है। और मुझे यह बतलाया गया कि सिरोही की 8 साल की बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर की 7 साल की बच्ची। मैं अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं, गहलोत साहब, इन बेटियों का क्या कसूर था? क्या अपराध किया था इन बेटियों ने? और मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि अपराधियों तक जो इनकी पहुंच होनी चाहिए, शायद अपराधियों तक जिस हद तक पहुंच होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। कुछ अधिकारी अब भी गिरफ्त में नहीं आए। और ऐसी हुकूमत को लानत है मेरे बहनों भाइयों, जो अपने यहां के माताओं बहनों की इज्जत अजमत की सुरक्षा न कर सके, बेटियों की सुरक्षा न कर सके, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कहते हैं कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। कैसे नौजवानों को रोजगार देंगे? कोई उद्योग धंधे लगे नहीं, कोई नया उद्योग धंधा इन्होंने खोला हुआ बतला दें। और जो पहले के लगे थे वो भी बर्बाद हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर एकदम बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा है, सब ऐसी हालात हो गई है। केवल इन्होंने कुछ नहीं किया है इस राजस्थान के लिए, किया है तो केवल कुर्सी बचाने की चिंता बराबर की है। बहन भाइयों, हमारी सरकार बनाकर देखिए, हमारी सरकार जब बनी थी तब भी आपस में लड़ाई नहीं होती थी। आपने कांग्रेस की सरकार बनाई तो इस राज्य का उन्हें विकास करना चाहिए था, लेकिन विकास करने के बजाय आपस में लड़ रहे थे। आपको आपस में लड़ने के लिए जनता ने नहीं चुना था, सरकार नहीं बनाई थी। आपको इस राज्य का विकास करने के लिए लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं यहां के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, इस सरकार के रहते आपको रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? नौजवानों जरा हाथ उठाकर जरा बतलाओ तो, इधर के जो खड़े हैं नौजवान, बतलाओ, रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला। पेपर लीक हो रहे हैं, यानी हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और बहनों भाइयों, मैं बतलाना चाहता हूं, यदि हम लोगों की सरकार आ जाए तो मैं देखता हूं किसने अपने मां का दूध पिया है कि जो पेपर लीक जैसी है कोई घटना कराएगा। हम लोगों ने सत्ता इनको यदि सौंपी थी तो विकास करने के लिए सत्ता सौंपी थी, अराजकता पैदा करने के लिए सत्ता नहीं सौंपी थी। पानी का संकट अब राजस्थान में समाप्त हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने राज्य सरकार को पैसा दिया था कि राज्य सरकार हर घर में नल पहुंचाए और नल के माध्यम से जल पहुंचाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गहलोत साहब ने आपके घर में नल भेजा है कि नहीं? पहुंच गया कि नहीं? मैं इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में नल पहुंच गया? आप दूसरे राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जाकर आप पता लगा लीजिए मेरे बहनों भाइयों, शायद ही कुछ बचे हों, क्योंकि अब यह काम चल रहा है, शायद ही कुछ घर ऐसे बचे हों। नहीं तो घर घर में नल और नल के माध्यम से लोगों को जल मुहैया कराने का काम हमारी सरकार कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। हमारे प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं। जब वो अपनी आंखों से देखते थे गरीब परिवारों की माताएं बहनें घर में पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूर दराज नदी नाले में जाकर, दूर दराज यदि किसी कुएं में पानी है तो वहां जाकर घड़े पर घड़ा पानी रखकर वो अपने घरों में लौटती थी और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि हम भारत में एक घर भी नहीं बचने देंगे जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से लोगों को जल न मुहैया होने लगे। इन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था, कर्ज माफी हो गई? नहीं हो गई। बहनों भाइयों, हम लोगों की सरकार बना दो आप, इस काम को हम लोग करेंगे और कोई नहीं कर पाएगा। यहां बाजरा पैदा होता है कि नहीं? बाजरा पैदा होता है कि नहीं? या नहीं? जाने दिए, छुट्टी हुई नहीं तो आपकी भी वही हालत होती। हालत यह है यहां के किसानों की, यहां के औसत किसानों की आमदनी 1700 रुपये है। 1700 रुपये नहीं, लगभग 12,000 रुपये ये बतला की एक किसान की औसत आमदनी जो बतलाई गई है 12,000 रुपये बतलाई गई, जो मैंने देखा। अभी मैं दूसरे राज्य का चर्चा कर रहा था।
12,000 रुपए औसत बतलाई गई है यहां एक किसान की आमदनी। लेकिन आप जानते हैं मेघालय बहुत छोटा राज्य है, बहुत छोटा राज्य, यहां के एक जिले के बराबर होगा। वहां के किसान की औसत आमदनी 30,000 रुपया है, मैंने राजस्थान पे 2.5। इस कांग्रेस की सरकार से पूछिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसलिए बहनों भाइयों मैं आपसे कहने आया हूं कि अभी कांग्रेस की सरकार को जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए। मैं इस देश का रक्षा मंत्री हूं, आप ये जानना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।